हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद मी पर। तो अब जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा वो है क्लास 10th का चैप्टर 3 देव, जिसके कवि हैं देव। इसमें आपको 7 इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बन चुका है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कवित्व का जो सेकंड पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि आखिर इन पंक्तियों में है क्या। वैसे आपको पता है कि कवि जो देव हैं उन्होंने इन पंक्तियों में क्या वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि देव ने बताया है, पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरे आकाश का उन्होंने इस पंक्तियों में वर्णन किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। मतलब प्रकृति की सुंदरता जो उन्होंने दिखाई है ना, वो वाकई में वैसा ही लगता है। अगर आप रियलिटी में कभी देखेंगे पूर्णिमा की रात को, तो जैसे इस कविता में वर्णन है आपको भी कुछ वैसा ही लगेगा। तो चलिए आगे है क्या इन पंक्तियों में पढ़ते हैं। फटिक सैलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदित दधी को सो अधिकाइन उमंगे अमंत। बाहर ते भीतर लो भित्ति ना दिखिए देव, दूध को सो फेन फिल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी थामे दाढ़ी झिलमिलाती होती, मोतिन को ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजली लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो अब देखिए इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया। कवि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरा जो आकाश है वो पूरे संसार को कुछ ऐसा कर देता है जैसे कि लगता है कि पूरा संसार दूधिया दिखाई दे रहा हो। और इसमें जो पंक्ति मतलब जब ये कविता शुरू हो रहा है और जो पहला हमारा शब्द है वो फटिक, उसका मतलब होता है स्फटिक, जो एक पत्थर का नाम है। इसे हम कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल है। तो कवि कहते हैं कि चांदनी रात में यह सारा संसार दूधिया दिखाई दे रहा है, मानो यह संसार फटिक के पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर है। मतलब कवि कह रहे हैं कि यह संसार पूरा एकदम पूर्णिमा की रात में पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, दूधिया रंग का दिखाई दे रहा है, मानो जैसे स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। फिर कवि कहते हैं कि मानो समुद्र झाग से पूर्ण, कम ना होने वाली उमंग से उमड़ रहा है। आपने देखा होगा समुद्रों के पास, सागर के किनारों पर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद वाइट झाग हो जाता है। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अब पूर्णिमा की रात में जो चांद से इतनी सारी चांदनी निकल रही है, उस चांदनी ने, उस रोशनी ने जो सागर में जो उसका झाग है उसको मतलब पूरी तरीके से फुल कर दिया है कि उसमें पूरा झाग ऐसा लग रहा है पूरा समुद्र है वो झाग से ही भर गया है। और झाग मतलब जो कम ही नहीं हो रहा है, कम ना होने वाली उमंगों से उमड़ रहा है। फिर देव कवि कहते हैं कि इस आकाश रूपी सुधा के मंदिर के अंदर से बाहर तक कोई दीवार दिखाई ही नहीं देती है। मतलब कि इसमें जो भित्ति वर्ड का उपयोग किया गया है वो दीवार के लिए उपयोग किया गया है। तो पहले तो उन्होंने इस संसार को एक मंदिर बताया है, फिर कहते हैं कि इस आकाश रूपी सुधा के मंदिर की अंदर से बाहर तक कोई दीवार दिखाई ही नहीं दे रही है। यह इतना सफ़ेद, इतना वाइट, इतना स्वच्छ हो गया है जो हमारा वातावरण है, जो हमारा संसार है वो। दूध जैसी झाग पूरे आंगन में फैली दिखाई दे रही है। मतलब फिर इस संसार को एक आंगन बताते हुए कवि कह रहे हैं कि दूध जैसी झाग, जैसे दूध में जो झाग होता है वैसा झाग इस संसार में फैल गया है।
इस संसार रूपी आंगन में फैल गया है। फिर कहते हैं कि तारों की पंक्तियाँ, मतलब कि अब इस पूर्णिमा की रात में तारों की पंक्तियाँ पूर्ण भरी हुई झिलमिलाती हुई ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे मोतियों को प्रकाश मिल गया हो, मोतियों को उनकी चमक मिल गई हो और बेले की जाति के फूलों को उनका रस मिल गया हो। कुछ इस प्रकार जो तारे हैं वो आकाश में जगमगाते हुए, झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आकाश की चमक आईने की तरह लग रही है। आईने की तरह मतलब क्यों लग रही है? जैसे कि जब हम कभी शीशे के सामने बैठकर अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को एकदम साफ साफ देख पाते हैं। उसी तरह ये संसार भी पूर्णिमा की रोशनी में, पूर्णिमा की चांदनी में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। रात होने के बावजूद भी जो हमारी पूर्णिमा के चंद्रमा है उसकी रोशनी से साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम स्वच्छ स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। और उसमें चंद्रमा, मतलब इस पूर्णिमा की रात में चंद्रमा किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं वो देखिए क्या बताया है देव ने। जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि उस चांदनी रात में, मतलब कि उसमें चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है जैसे प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। मतलब कि इस चांदनी रात में जो हमारे चंद्रमा हैं वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे राधा का प्रतिबिंब हो। राधा की, जैसे हम जो शीशे में अपने आप को देखते हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ऐसे ही चंद्रमा को राधा का प्रतिबिंब बताया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि कवि ने पूरी रात, चांदनी रात, पूर्णिमा की रात का कितनी सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पंक्तियाँ बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको ये ना समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।